नमस्कार, मैं वीरेंद्र मौर्य। साथियों, आज आप लोगों से एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाला हूं जो गोरखपुर से हैं, हरकेश मौर्य जी, जो भारत को एथलीट में मेडल दिलाने के लिए संकल्पित हैं और वो भारत को मेडल दिलाने के लिए अमेरिका का सफर उन्होंने किया है। अभी वो अमेरिका में हैं और अमेरिका जा करके अब आजकल वो वहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना महामारी की वजह से इस वर्ष जो ओलंपिक होना था वो अब अगले वर्ष 2021 में होगा। तो हरकेश मौर्य जी ऐसे में अमेरिका में फंसे हुए हैं। पिछले लगभग 1 वर्ष से वो अमेरिका में फंसे हैं और इन 1 वर्षों में, चूंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं है, संसाधन नहीं है उनके पास, तो वो आर्थिक रूप से इतना संपन्न नहीं है। उन्होंने कई बार भारत सरकार से, राज्य सरकार से और स्थानीय सांसद जो गोरखपुर के रवि किशन जी हैं, उनसे कई बार मदद मांगी, लेकिन अब तक सरकार की ओर से ऐसा कुछ नहीं किया गया, कोई मदद नहीं दी गई, 1 भी रुपए का कोई सहयोग उनको नहीं किया गया। लेकिन वो बिल्कुल दृढ़ संकल्प लेके गए हैं कि नहीं, भारत को इस बार मेडल दिलाना है, होना भी चाहिए, ये सपना होना भी चाहिए। लेकिन साथियों, उसी भारत में जहां क्रिकेट पर एक मैच में कई करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, वहां पर एक एथलीट के लिए आपके पास, आपके खजाने में कुछ भी नहीं है। तो कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि वो जो हरकेश जी हैं वो एक ओबीसी परिवार से आते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके साथ ये जाति देख करके ये भेदभाव किया जा रहा है। तो ऐसे होनहार खिलाड़ी जिन्होंने वो केन्या गए, उन्होंने गोवा को जीता, उन्होंने वो केन्या गए और कई सारी प्रतियोगिताएं उन्होंने अपने जीवन में जीती हैं। ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी का उपहास भारत में हो रहा है। ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी की ओर ध्यान किसी का नहीं जा रहा है, सरकार उनकी उपेक्षा कर रही है, जबकि और खेलों के लिए भारत के पास, भारत के खजाने में बहुत सारा पैसा है। हर खेल के लिए ये लोग पैसा एकदम खजाने से निकाल के लुटा दे रहे हैं। लेकिन जो वास्तव में, अब आप सब जैसा जानते होंगे कि ओलंपिक में भारत, जो मेडल की स्थिति है भारत की, कितनी शर्मनाक है। ओलंपिक में भारत को मेडल नहीं मिलते हैं। कभी आप इस पर गौर करिए कि आखिर क्या वजह है कि भारत को ओलंपिक में मेडल नहीं मिलते हैं। भारत से छोटे छोटे देश हैं, आप जापान जैसा देश देखिए, ओलंपिक में भारत उसके आसपास भी नहीं भटकता है। क्यों नहीं भटकता है भाई? क्या है ऐसा जापान में, ऐसा क्या है कि आपके पास नहीं है? आपके पास भी सब कुछ है, लेकिन आपकी नीतियां ठीक नहीं है साहब, और आपका जो रवैया है अपने लोगों के प्रति वो ठीक नहीं है। ओलंपिक से ठीक 3-4 महीने पहले आप एक कोच भेजेंगे, एक टीम भेजेंगे वहां जाकर के, और 3 महीने तैयारी करके आप सोचते हैं कि मैं जो है जापान से और चीन से ज्यादा मेडल लेके आ जाऊं। कैसे लेके आएंगे आप? उसके लिए पहले से तैयारी करनी होती है आपको अपने देश में। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, और अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज का हमारा ये वीडियो हरकेश मौर्य जी के जीवन संघर्ष पर है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। Mauria was held in Edison, New Jersey at Rajahani Restaurant. Harikish Mauria is currently training in the USA to represent in long-distance races at the Olympics next year. Mauria has won multiple awards on national and international levels and has been known to make India proud through his expertise in sports. He's from Gorakhpur in Uttar Pradesh. His goal is to win his first Indian medal for India. He commended the love and support he received from the Indian community at the meet and greet. He trains vigorously under a coach from Kansas City. Let's hear more from him. गोरखपुर से रहने वाला हूँ, गोरखपुर का रहने वाला हूँ, और मैं अभी लॉन्ग डिस्टेंस कर रहा हूँ इंडिया के लिए। मैं मेडल जीतूँ, पहला मेडल जीतूँ, मुझे बहुत खुशी होगी। और यहाँ पे काफी लोग, इंडियन लोग जो हैं, उन लोगों ने सपोर्ट में आए। मुझे बहुत खुशी हुआ कि इस देश में हम आ गए, तो लोग हमसे अपना टाइम दे करके मुलाकात किए, वही हमारे लिए बहुत बड़ी है। और मैं इससे पहले काफी रेस जीत चुका हूँ। मैं गांधीनगर गुजरात में काफी टाइम 5-6 इयर्स में रहा हूँ। 4-5 टाइम मैं गुजरात स्टेट को रिप्रेजेंट किया हूँ। और मैं यहाँ शिकागो में मैं विनर हूँ 21 किलोमीटर का। फिर मैंने भूटान इंटरनेशनल मैराथन 2017 का विनर हूँ। और मेरे जो अभी टाइमिंग चल रही है वो काफी अच्छे हैं। गोवा मैराथन का मैं विनर हूँ। इंडिया में काफी सारे मैंने रेस किया और मैं आज इस लेवल पर हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि
देश के लिए मेडल जीते। यहाँ पे हमारे कोच हैं, यहाँ जो अमेरिकन कोच हैं वो कैंसस सिटी में रहते हैं और कैंसस सिटी में हम भी वहीं ट्रेनिंग करते हैं। एक्चुअली मैं वीक में पूरा 6 डे ट्रेनिंग करता हूँ। एवरी डे मैं 30-35 किलोमीटर रन करता हूँ और जो हमारा शेड्यूल होता है मॉर्निंग सेशन का 19 किलोमीटर, अराउंड 10 माइल्स 11 माइल्स, उसके बाद फिर शाम को हमारा 6-7 माइल्स होता है। कभी कभी मैं कंटिन्यू करता हूँ 20 माइल्स 22 माइल्स। खाने में मैं ज़्यादा करके बॉइलिंग फूड खाता हूँ और ये ऑयली फूड नहीं खाता हूँ, स्पाइसी फूड नहीं खाता हूँ। ज़्यादा करके मिल्क हैं और दलिया हैं और ये बनाना, जैसे ये जितने भी फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स में ज़्यादा नॉनवेज नहीं खाता हूँ। मैं वेजिटेरियन हूँ तो इसलिए मैं फ्रूट्स पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। ड्राई फ्रूट हो गया और मिल्क हो गया, ये सारी चीज़ें, जूस हो गया, तो मैं वो ज़्यादा लेता हूँ। भारत सरकार से तो कोई हमें उतना सपोर्ट नहीं है और यही कारण है, थोड़ा सा दिक्कत है इंडिया में। एथलेटिक्स डिपार्टमेंट में ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, जैसे कि क्रिकेट में जितना सपोर्ट मिलता है, अगर एथलेटिक्स में भी सपोर्ट मिले तो हमारे देश में बहुत टैलेंट है, बहुत मेडल्स के चांसेस हैं काफ़ी, मतलब स्पेशली रूरल एरिया में जो है वो काफ़ी अच्छे से हैं और उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार भी सपोर्ट करेगी आने वाले टाइम में और वो समझेंगे, टैलेंट को समझेंगे। सर मुझे पूरा 100% कॉन्फिडेंस है कि मैं ओलंपिक गेम्स में जीतूंगा और वो भी मैं गोल्ड जीतूंगा। ये मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है क्योंकि मेरा जो टाइमिंग इस समय चल रही है वो काफी अच्छी टाइमिंग चल रही है। जो वर्ल्ड क्लास जो भी विनर हैं उनके टाइमिंग के मैं आसपास हूँ, तो पूरी उम्मीद है मुझे कि हम इंडिया के लिए पहला मेडल जरूर जीतेंगे। पिता एक छोटे से किसान हैं और हमारे पास ना उतना जमीन है, ना हमारे पिताजी कोई सरकारी सर्विसमैन हैं। उन्होंने मुझे बचपन से में जब मैं 13 साल का था तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था आर्थिक तंगी के कारण, और मैं चाहता तो मैं गलत रास्ता भी पकड़ सकता था। जब घर का सपोर्ट नहीं होता है, रिश्तेदार का सपोर्ट नहीं होता है तो लड़का गलत रास्ते पे ही जाता है। लेकिन मैंने अपने सोचा कि मुझे अपने आप को साबित करना है, दुनिया में अपना नाम करना है और हम गलत रास्ता नहीं पकड़ेंगे। और यही कारण है, मैं उस टाइम जब 13 साल, आप समझ सकते हैं मैं 13 साल की उम्र में एक बच्चे की कितनी मतलब दिमाग होगा। लेकिन मैं जा करके बहुत जगह होटलों में काम किया, कई तरह से मतलब मैं टार्चर भी हुआ, काफी मैंने स्ट्रगल किया। लेकिन हम आज स्पोर्ट्समैन है तो एक किसान का बेटा है यहाँ तक पहुंचा है, वो बहुत ही आसान नहीं है कि एक जहाँ पे हमारे पास, आप तो विश्वास नहीं करेंगे कि हम 10 अपने स्कूल का फीस भरने के लायक नहीं थे कि हम अपना स्कूल का फीस कारण था कि मैं इस फील्ड में आया और मेरा ये प्लानिंग के थ्रू था कि मैं अगर इस फील्ड में जाता हूँ तो लोग, दुनिया मुझे रिस्पेक्ट देगी, दुनिया मुझे जानेगी। नहीं तो मैं स्पोर्ट्स में नहीं आता तो शायद मेरी लाइफ यहाँ तक नहीं आ पाती। आई एम वेरी हैप्पी टू आई एम दिस टाइम इन अमेरिका। मैं अमेरिका में हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने टारगेट में काफी हद तक मैं कामयाब हो चुका हूँ। और अगर मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं ओलंपिक गेम नहीं जीता तो हम अपने लाइफ में कामयाब नहीं। आंखों में जो आंसू आए वो बताते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में इतनी जहमत करके इसने अपने जीवन को कितनी तरह आगे लगाना है। ये साबित होता है कि हर एक बच्चे को, हिंदुस्तान के, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ओलंपिक में दुनिया में सब देश आगे हैं, हमको कुछ न कुछ करना चाहिए। और ये हर्ष एक ऐसा एग्जाम्पल है कि अगर प्रयत्न होने से सब लोग आगे निकल सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि हर्ष ने जो भी प्रयत्न किया है, he will be very successful in a very young age, and we are proud of, as an Indian, that our own kids in Olympic. Very nice of them. I'm Nitin Vyas. I'm a Public Relations Director for the World Vegan Vision.
Today we are at the Rajdhani restaurant in Oxley Road to welcome our the young hero who's going to make India pride. I would like to wish on behalf of World Vegan Vision and entire Indian community all the best. आप अपना नाम बनाओ और भारत को और हम लोगों को एक ऐसा प्राउड मोमेंट दिलाओ कि जिससे हम लोग खुशी रहे। मुकेश जी ने से मेरी मुलाकात डिजिटल मीडिया पे ही हुई थी, बट आई वॉज रियली इंस्पायर्ड एंड इम्प्रेस्ड विथ हिज जर्नी सो फार कि उन्होंने इतना स्ट्रगल किया है, उन्होंने इतना सब कुछ अपने लाइफ में सहा है, बट ही इज स्टिल हियर टुडे और वो अपने आप से है। ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई सपोर्टर्स है या कोई है, उन्होंने अपने बलबूते पे ये सब कुछ आज किया है। एंड वी रियली विश हिम ऑल द बेस्ट एंड वी रियली होप टू सी हिम इन द ओलंपिक्स एंड विन अ मेडल फॉर इंडिया। सो गुड लक टू हिम एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर योर जर्नी सो फार। We are so happy. हरकेश मौर्य जी किसान परिवार से आते हैं। इनके पिता एक किसान हैं, सब्जी बेचकर परिवार को चलाते हैं। हरकेश मौर्य ने गोवा मैराथन में अंतर्राष्ट्रीय धावकों के बीच तीसरा स्थान हासिल करके पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया, पूरी दुनिया को चौंका दिया, पूरी दुनिया को अपना लोहा मनवाया। हरकेश 2010 से दौड़ रहे हैं। उन्होंने मुंबई, पूना, नागपुर, दिल्ली सहित भारत की तमाम प्रतियोगिताएं जीती हैं। 2013 में दौड़ के दौरान हरकेश की मुलाकात एक केन्याई खिलाड़ी फ्रेड मुगाका दुम्बो से हुई। छोटी सी उम्र में इतने प्रतिभावान खिलाड़ी को देखकर वो बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने हरकेश को केन्या आने का निमंत्रण दे दिया। हरकेश जी केन्या चले गए उनके बुलावे पर और वहाँ जाके पहाड़ों के बीच, चूँकि केन्या की ज़मीन जो है वो समतल नहीं है, बहुत उबड़ खाबड़ हम कह सकते हैं, पहाड़ी इलाका है वो, तो वहाँ पर दौड़ना बहुत कठिन है। हरकेश जी ने वहाँ पे जाके लगभग 2 वर्ष संघर्ष किया केन्या में और उसके बाद उन्होंने भूटान, शिकागो दोनों जगह प्रतियोगिताएं जीती हैं और अब हरकेश जी की जो तैयारी है वो है अमेरिका में जो अभी ओलंपिक होने वाला है 2021 में। ओलंपिक में भारत को पहला स्वर्ण पदक, क्योंकि अभी तक भारत को एथलीट में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं मिला है, इसलिए हरकेश जी का प्रयास है कि अब अमेरिका को जीतकर, भूटान, शिकागो के बाद अमेरिका को जीतकर भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया जाए। और इसलिए हरकेश जी पर डे 30 से 35 किलोमीटर रोज़ दौड़ रहे हैं। वो अमेरिका में आप देख सकते हैं कितनी बर्फ़ गिर रही है, उसके बावजूद वो लगातार कोशिश जारी किए हुए हैं। दुख की बात यह है कि भारत में ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ियों का उपहास होता है, उनकी उपेक्षा होती है, उनको सरकार द्वारा अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता है। मौर्य जी ने अपने बलबूते पर कितना बड़ा संकल्प लिया है, तो मैं आप सभी भारतवासियों से करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप सब हरकेश मौर्य जी के संकल्प को पूरा करते हुए उनके सपने को साकार करने के लिए यथासंभव सहयोग हरकेश मौर्य जी का करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं हरकेश मौर्य जी का अकाउंट नंबर दे रहा हूं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब हरकेश मौर्य जी को यथासंभव आर्थिक सहयोग करके उनको संसाधन जुटाने में सहयोग करें, ताकि वो भारत को मेडल दिला सकें और भारत का नाम विश्व पटल पर रोशन कर सकें। आप सबने ध्यान से सुना, ध्यान से देखा वीडियो को, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, जय भारत।